ऐसा आया, ये हमने डायरेक्ट भी बोल दिया कि साइन का कन्वर्शन कॉस में हो जाएगा और साइन सेकंड क्वार्टर में जरा करके पॉजिटिव रहेगा। ये कॉस का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, साइन में, लेकिन कॉस जो है ये सेकंड क्वार्टर में निगेटिव, कॉस माइनस साइन थीटा बनेगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं टैन की, ये दोनों भी निगेटिव आएंगे, ये भी निगेटिव आएंगे, यानी ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस टैन थीटा, कोसेक का सेक में जाएगा तो प्लस सेक थीटा, राइट, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और सेक का इसमें आएगा तो माइनस कोसेक थीटा, सही है। तो ये माइनस टैन थीटा है। सेकंड क्वार्टर में जा रहे, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा और सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा, सेम कहानी अगर मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा के बारे में बोलूं तो ये आरएचएस में देखने की जरूरत नहीं है, सबके सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा, साइन का कन्वर्शन, सॉरी, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टैन थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा। किसके बारे में बात हो रही है, पाई बाय 2 माइनस थीटा के, पाई बाय 2 प्लस थीटा रहो या पाई बाय 2 माइनस थीटा रहो। अब जो दूसरे है, ये 6 और 6 12 हो गए यहाँ पर ही, ये 6 पाई बाय 2 प्लस थीटा के 6 फॉर्मूले और पाई बाय 2 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले। अब आते हैं पाई पर, अब पाई पर आते हैं। पाई के लिए थोड़ा अलग स्टोरी है, पाई के लिए कहानी थोड़ी सी अलग है, यानी मैं अगर निकालूं सिर्फ पाई की बात करेंगे। अब पाई मतलब कितना होता है, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब मुझे पहले है तो ये बताओ कि ये तो जानते छोड़ो, ये तो जीरो आने वाला है, ये पाई बाय 2 है मतलब ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री मतलब ये 3 पाई बाय 2 है, और एक रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पर आ गया तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन भी होता है। ओके, अब देखो आ जाओ इधर, 180 प्लस थीटा, थीटा मतलब छोटा सा एंगल, इतना सा छोटा सा एंगल, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड। ये सब कुछ समझ रहे तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस थीटा, ये इधर से जाएगा, पाई प्लस, अरे प्लस मतलब इधर ना, और पाई माइनस इधर जाएगा, तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। एंगल कहां जा रहा वो क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, फिर वो हिसाब से हम कहानी बनाएंगे। ओके, अब पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा से रिलेटेड 12 फॉर्मूले हैं। ये पाई प्लस थीटा तो यहां आ जाएगा, ओके, पाई प्लस थीटा यहां आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, और पाई माइनस थीटा आ जाएगा यहां पर। 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं अपन इसको, और इसको बोल सकते हैं 180 प्लस का थीटा, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, फिर से वही कहानी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो वहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आता है तो टैन और कॉट पॉजिटिव रहते। समझ में आ गया, ओके, चलो बढ़िया। अब 6 फॉर्मूले कौन से बनेंगे, पहले पाई माइनस थीटा के बनाते, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, उसके बाद में टैन ऑफ पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा, और फिर बाद में सेक ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, जब बारी आती है पाई की, ओके, पाई बाय 2 में पेयर बनी थी, पाई बाय 2 में पेयर बनी थी, साइन और कॉस की पेयर, टैन और कॉट की पेयर, कोसेक और सेक की पेयर। पेयर का मतलब क्या हो रहा था कि जब तुम पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस कर रहे थे तब साइन गेट कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस गेट कन्वर्टेड टू साइन, टैन गेट कन्वर्टेड टू कॉट एंड वाइस वर्सा, कोसेक गेट कन्वर्टेड टू सेक एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये ऐसा हो रहा था। लेकिन जब पाई की बात आ रही, पाई की, तब कोई कन्वर्शन वनवर्शन नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और सेक का सेक ही रहेगा। और सबसे अच्छी बात है
क्या ये कोई बुक का लॉजिक नहीं है, ना गूगल का है, ना यूट्यूब का है, ये हमारा खुद का ही लॉजिक है। ये मैंने ही बनाया फॉर्मूला है, तुम थोड़ा उसको वैसे ही ध्यान में रखो। आप कि जब पाई की बारी आएंगी, पाई की, अच्छा पाई की नहीं, पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, 4 पाई की, 5 पाई की, 6 पाई की, लेकिन इतने सारे पाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ 2 ही मालूम होना चाहिए, एक पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा वाला केस और एक पाई प्लस माइनस थीटा वाला केस। पाई बाय 2 प्लस थीटा में 6, पाई बाय 2 माइनस थीटा में 6 फॉर्मूले 12, पाई प्लस थीटा में 6 और पाई माइनस थीटा में 6, ये टोटल 24, ऐसे टोटल 24 मालूम होना चाहिए बस। ओके, अब पाई प्लस थीटा में क्या सर फिर करेंगे क्या? अरे भाई कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा? अब ये पूरा की पूरी कहानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता? साइन पॉजिटिव रहता और कोसेक पॉजिटिव रहता। और हमको मालूम है कि साइन का साइन ही रहने वाला है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज प्लस साइन थीटा ही रहेगा, कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा ही रहेगा, और बाकी के जितनी भी रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ये कॉस का कॉस रहेगा लेकिन माइनस कॉस थीटा बनेगा, टैन का टैन ही रहेगा माइनस टैन थीटा बनेगा, कॉट का कॉट माइनस कॉट थीटा, और सेक का सेक माइनस सेक थीटा। सही है? ओके, तो पाई के केस में सेम रहना और पाई बाय 2 के केस में पेयर बनाना, पाई बाय 2 के केस में पेयर और पाई के केस में सेम। अच्छा, वो हिसाब से अब बात कर लेते हैं, यहां पर ही बात करते हैं इसकी, क्या पाई प्लस थीटा कहां आने वाला है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में आएगा। ठीक है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में आने वाला है, राइट? तो अपन पहला लेंगे साइन ऑफ, ओके, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा पहला आएगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दूसरा कॉस ऑफ पाई प्लस, इधर ध्यान दे रहे बोर्ड पर, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, उसके बाद में टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, उसके बाद कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, देन कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा, एंड लास्ट में सेक ऑफ पाई प्लस थीटा। ये पाई प्लस थीटा वाली कहानी जा रही है थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव रहता? टैन और कॉट। इसका मतलब सिर्फ ये पॉजिटिव आएगा, राइट? टैन पाई प्लस थीटा ये प्लस टैन थीटा ही बनेगा, और कॉट पाई प्लस थीटा ये प्लस कॉट थीटा बनेगा, और बाकी की जितने रहेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो टोटल तुम्हारे पास में 24 फॉर्मूले आ जाएंगे। पेयर कहाँ बनने वाली है? पाई बाय 2 प्लस माइनस में। सेम कहाँ रहने वाला है? पाई प्लस माइनस में। अगर मैं बोलूँ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो पहले चेक करेंगे क्या कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा। इधर ध्यान दो, पहले चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट। सीधा बैठो बाजी, सीधा बैठो। हाँ, क्लास में बैठे अपन आप। पहला जो केस है पाई बाय 2 प्लस थीटा का, तो पहले तुम क्वाड्रेंट लोकेट करो, बाद में ये तुम्हारे को मैं याद करा दूंगा। पहले क्वाड्रेंट लोकेट करो, और पेयर बनती है क्या सेम रहता है ये चेक करो। तो 2 बातों का आंसर करने का कि पेयर बनेगी या सेम रहेगा, और पेयर बनेगी तो 3 पेयर कौन से है? एक है साइन कॉस की, टैन कॉट की तो आसान है, टैन कॉट पहले से ध्यान में रहता, साइन कॉस, टैन कॉट, कोसेक, सेक। तो पेयर कहां बनती? जब पाई बाय 2 प्लस थीटा हो या पाई बाय 2 माइनस थीटा हो। और सेम कहां रहता? जब पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो। बरोबर है? तो अब अगर मैं बोलूं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पहले चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता? पॉजिटिव। और पाई बाय 2 की बात हो रही है तो साइन की पेयर किसके साथ बनेगी? कॉस के, यानी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है? साइन, अच्छा, टैन पाई माइनस थीटा, पाई एंगल आया, पाई, पाई में क्या होता? सेम रहते, तो टैन का टैन ही रहेगा, बस पॉजिटिव टैन रहेगा कि निगेटिव टैन रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या रहता? निगेटिव। तो टैन माइनस टैन पाई माइनस थीटा क्या बनने वाला है? माइनस टैन थीटा। क्लियर है कि थोड़ा? ये 24 फॉर्मूले खुद से प्रैक्टिस करो, उसको कंपाउंड एंगल में तुम टैली भी कर सकते हैं। कंपाउंड एंगल में सारे के सारे फॉर्मूले टैली का, अब 24 को 24 फॉर्मूले अगर मैं कंपाउंड एंगल से टैली करते जाऊँ तो 4 लेक्चर चले जाएंगे अपने, 3-4 लेक्चर, और 10 मिनट में पूरा का पूरा लॉजिक अपने सामने ये क्लियर है। ये वाला, ये ऐड शुगर टू कॉफी वाला, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेम कहाँ रहता? पाई प्लस थीटा में, पाई माइनस थीटा में सेम रहता। हमको सिर्फ साइन बतानी है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा में क्या होता? पेयर बनती।
पेयर 3 पेयर बनी, 6 लोगे तो 3 ही पेयर बनेगी ना, 6 लोगे तो 3 पेयर, साइन कॉस की पेयर, टैन कॉट की पेयर और कोसेक और सेक की पेयर। क्लियर हो गया कि यहां तक की। अब जो बची कहानी वो बची 2 ग्राफ की। तो ग्राफ तुम्हारे हुए क्या अभी तक की जो फिजिक्स वगैरह में? शायद उधर क्या चल रहा है, वेक्टर चल रहा है क्या? फिर लॉग और कैलकुलेशन, अच्छा न्यूमेरिकल वगैरह चल रहे, ठीक है, मतलब ये चीजें नहीं है उधर। ओके, तो हमारे पास में 2 ग्राफ है इंपॉर्टेंट। ओके, 2 ग्राफ है इंपॉर्टेंट, कौन से? साइन और कॉस की। एक्चुअली 6 है, लेकिन 6 में से अभी तुम्हारे को 2 ग्राफ होना चाहिए। तो ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स के बारे में बात करते पहले, ठीक है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स याद ही करना है तुमको, और याद हो भी जाएगा। लहर बहरी रहती है बस थोड़ी, ऐसी लहर रहती है ना पिरामिडिकल शेप टाइप से, वो लहर में काम हो जाएगा। ओके, तो पहले निकालेंगे 2D प्लेन, ये वाला केस, इससे करेंगे इसको ग्राफ। ओके, मुझे मालूम है क्या साइन 0 कितना रहता है? साइन 0 0, राइट। साइन π/2 कितना रहता? साइन π/2 मतलब साइन 90 यानी 1। उसके बाद में साइन पाई कितना रहता? 0, साइन पाई भी 0, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180, राइट। उसके बाद में साइन 3π/2 ये रहता है -1, ये चार्ट पर से बोल रहा हूं मैं। और फिर बाद में रहता है साइन 2π, ये वैल्यू कितनी रहती है? 0। साइन ला पाए नस्ते, एक मराठी में वर्ड चलता है, इसमें सेंटेंस चलता बहुत, साइन ला पाए नस्ते मतलब इन फ्यूचर तुमको आया साइन पाए तो वैल्यू 0, साइन 2π वैल्यू 0, साइन 3π वैल्यू 0, साइन 4π वैल्यू 0, साइन ला पाए नस्ते, ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चे जनरली, ऐसा मार्जिन में लिख देने को ऊपर। तो मराठी साइड हिंदी साइड अपने हिसाब से, साइन को पैर नहीं रहते, पैर नहीं पाए नहीं रहती, पाए नहीं रहते, ठीक है, साइन ला पाए नस्ते मराठी में। ओके, साइन 0 0, ये सर ये कहाँ से आए? ये चार्ट पर से है भाई साहब। हमने कहानी शुरू करी थी 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1 0 -1 0, बस उसी में से है ये। तो मैं क्या करता हूं, इसको ग्राफ निकालने के लिए थोड़ा डिटेल में निकालेंगे, बीच में लिख देते हैं साइन का ग्राफ निकाल रहे करके। साइन यहां रहता है 0 डिग्री, यहां रहता है π/2, राइट, मतलब 90 डिग्री, रेडियन में चलेगा अभी। ये पाई यहां रहता है 3π/2 और ये रहता है 2π, राइट। साइन 0 की वैल्यू कितनी रहती है? साइन 0 की वैल्यू रहती है 0। तो मैंने एक बॉक्स निकाला छोटा सा, यहाँ 0 लिखा, वैल्यू है वैल्यू। ये जो बॉक्स में लिख रहे हैं ना अपन, ये बेसिकली वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू, राइट, ये वैल्यू लिख रही है वाली। ओके, साइन π/2 कितना रहेगा? ये रहेगा 1। उसके बाद में साइन पाई ये क्या रहेगा? 0, राइट, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 1 आएगा तो इधर -1 आएगा, ऐसा भी ध्यान में रख सकते, राइट। एक्सिस के अपोजिट चलना पड़ता, इधर 0 बोल रहा है तो इधर भी 0, इधर 1 बोल रहा है तो 1 का अपोजिट यहाँ पर -1। ये 4 वैल्यू तो अपन यहाँ लिख ली, 1 2 3, अच्छा 3, 2π मतलब ये देखो 2π भी वैल्यू क्या रहेंगी? 0, साइन 0 भी 0, साइन 2π भी 0 से शुरू 0 पर खत्म हो रहा था ना करके, साइन 0 भी 0, राइट। अब निकालते हैं इसका चार्ट, इसका ग्राफ जिसको बोलते हैं अपन, ग्राफ निकालेंगे, राइट, ये ऐसा कुछ। ओके, ये है अपने पास में क्या, हमेशा की तरह 0। अब 0 ऐसा बोलते हैं एक एक क्वाड्रेंट निकालो भाई साहब, एक एक क्वाड्रेंट मतलब ये निकालो आप π/2, राइट, एक क्वाड्रेंट। सर ये ऐसा कैसा आ गया? देखो ये ऐसा कैसा आया, पाई की वैल्यू तुमको पता है कितनी रहती है? 22/7, मतलब बेसिकली 3.14 समथिंग, ठीक है। अच्छा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। इसकी और नियरर वैल्यू ये रहती है 113,355, ये वैल्यू। अब कैलकुलेशन में तुम ये वापरोगे क्या? नहीं, तो 355 डिवाइडेड बाय 113 ये पाई की नियरर वैल्यू है, और नियरर, लेकिन ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इरेशनल नंबर है वो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सुबह से शाम तक लिख कर जाओ तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली 22/7 को एडजस्ट कर लेते, चलो ठीक है भाई 22/7, 3.14। अच्छा 3.14 को π/2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, राइट, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वैल्यू क्या आएंगी? 1.57 समथिंग, ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो π/2 मैंने यहाँ निकाला, 1 निकालते ना अपन यहाँ 1, तो ये 1.57। π/2 के बाद में एक और क्या निकालेंगे, इसमें एक क्वाड्रेंट ऐड पाई,
पाई बाय 2 के बाद में ये देखो, ये पाई बाय 2 हुआ, ये पाई, ये यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर बाद में और क्या करेंगे 3 पाई बाय 2, और फिर क्या निकालेंगे 2 पाई। सही है, 0 पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 पहला क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से पाई दूसरा क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2 तीसरा क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई चौथा। नहीं भी समझा तो सिर्फ सुनकर चलो। 4 क्वाड्रेंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, जो वैसा जा रहा था ना 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। ये हो गए, अपन ने कहा निकाले ये एक्स एक्सिस पर। हम निकाल रहे किसका ग्राफ, हम निकाल रहे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ।